वो 3 बजे का जो अरसा था, जो मैं जिस दिन में जब चुनाव हारा, उपमा हारी, और मैं वो याद करके मेरी आंख में आंसू आ गए। मैं कोई इतना कमजोर नहीं हूँ, आपको इस बात की भी क्षमा करना जो मैं थोड़ी देर के लिए भावुक हो गया, लेकिन मैं इतना कमजोर, मैं को डर नहीं रहा हूँ। और डरना तो मैंने सीखा ही नहीं, डर तो मेरे स्वभाव में नहीं। इसी बात से ये लोग प्रचार करते हैं सतीश तो दबंग है, सतीश तो गुंडा है, सतीश तो फलाना है। अरे ना सतीश दबंग है, ना सतीश गुंडा है, सतीश लोगों का रखवाला है। अगर सतीश के लोगों की तरफ कोई उंगली करेगा तो सतीश यादव हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ उनके बीच में जाके खड़ा हो जाएगा। मेरे किसी साथी, मेरे किसी बुजुर्ग, मेरे किसी नौजवान, मेरी किसी बहन, ये मेरे डॉक्टर साहब जो हमारी बहन जी है, बीजेपी की यहाँ जिला अध्यक्ष है, इनका अगर कोई अपमान करेगा तो सतीश यादव बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके अपमान करने वाले को सतीश यादव मुंह तोड़ जवाब देकर वहीं मौके पे देने में यकीन करता हूँ। मैं नहीं कहता कहीं और चलेंगे, जो होगा मौके पे होगा, उसका वहीं फैसला करेंगे कि तूने मेरी बहन की तरफ उंगली उठाई तो कैसे उठाई। अगर ये मेरी गलती है तो माफ करना, ये गलती तो मैं बार बार करूंगा, चाहे कोई मेरी मदद करे या ना करे, ये गलती तो मैं बार बार करूंगा। अब यहाँ अपराधियों ने कई बार लोगों की दुकानें तोड़ दी शहर में, और मैंने जाके वहाँ दुकान कुर्सी बीच में डाल के उन लोगों की दुकान बनवाई, और मैंने कहा मैं बैठा हूँ, अगर कोई तुम्हारी दुकान की तरफ बढ़ेगा तो उसको पहले मेरी तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर ये अपराध है तो मैं अपराध करूंगा। किसी मेरी बहन और बेटी की तरफ अगर किसी ने उंगली की, किसी बदमाश ने, तो उसको मैंने मुंह तोड़ जाके जवाब दिया। आज कार्यकर्ता हूँ कि नहीं है, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इनको कभी कार्यकर्ता नहीं कहता। और सही मायने में तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय को आना था, और वो आप सबको पता है कि उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, तो वो नहीं आ पाए। तो मैं लोगों को निमंत्रण दे चुका था रैली का, तो मुझे लगा कि जब अपने लोगों को बुला ही रहे हैं तो इस बहाने से हम सब मिल लेंगे और एक जलपान का कार्यक्रम हो जाएगा। हालांकि बहुत से लोगों के फ़ोन आए कि कार्यक्रम तो कैंसिल हो गया, तो हमने तो अपना कहीं बाहर का बना लिया। फिर आज राखी का भी त्यौहार है, तो बोला कहो तो भाई आज कहीं राखी बंधवाएँ या बांध जाएँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो आएँगे हम तो बैठ के सार्थक सी चर्चा कर लेंगे। और जब लोग इकट्ठे होते तो कोई ना कोई राजनीतिक बात भी हो जाती है। तो मेरे परिवार के ये लोग थे, और मैं सच मानना, मैं इस बात से हमेशा अचंभित रहता हूँ, अभिभूत रहता हूँ कि मैंने आज तक कभी किराए की गाड़ी, बड़े से बड़े रैलियाँ भी करी तो किराए की गाड़ी नहीं भेजी। और आज भी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कितनी गाड़ी हो, क्योंकि मैं तो उधर चला गया था। लेकिन जब मैं आया, जब मैं खुद भी थोड़ी सी देर, मुझे जाम में से आने में, यहाँ तक आने में 2-4 मिनट लगे उस टाइम में, क्योंकि मैं यहाँ 12-12:15 बजे आया, और लोगों ने 10:30-11 बजे आने शुरू हो गए थे। और क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इतनी हमारे पास, बहुत से जो ये क्यों करता है ये इलाका इतना प्रेम कि मैं इनको क्यों ना अपनी जान दे दूँ, ये हमेशा सोचता हूँ। तो मेरे जो परिवार के जो लोग आए हैं, उनका आपके माध्यम से, जो नहीं भी आ पाए, उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमारे, चाहे बेशक मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन आज पार्टी का प्रचार और प्रसार हुआ कि सतीश यादव का पूरा परिवार अपने होर्डिंग या वो कोई बैनर लगा के यहाँ तक आए, सब गाड़ियों पर स्टिकर लगा के आए। और राजनीति में प्रचार और प्रसार, खर्चा पर्चा चलता रहना चाहिए, तो आज उसका कहीं ना कहीं पार्टी को लाभ मिला। मेरा मन आज हल्का हो गया। मैंने गौड़ साहब, जो पिछला म्यूनसिपल कमेटी का जब चुनाव लड़ा, तो आप यकीन मानना, मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ, जब वो इस दुनिया से चले गए, तो भी शायद मैं भावुक नहीं हुआ। लेकिन ये म्यूनसिपल कमेटी का जब मैं चुनाव हारा, तो निश्चित तौर पे मैं भावुक भी हुआ, और उस रात में रोया भी। वो रोया इसलिए नहीं चुनाव हार गया, चुनाव तो मुझे हारने की आदत सी हो गई है। मैं पहले भी 2 चुनाव हार चुका हूँ MLA का, और मैं चुनाव हारने को कोई ये नहीं मानता। चौधरी देवीलाल चुनाव हारे ज़्यादा और जीते कम, लेकिन वो एक लीडर थे। इस इलाके ने मुझे अपना भाई, बेटा और नेतृत्व करने की क्षमता दी है, तो उस बात का गम नहीं था। लेकिन मैंने एक वादा वचन दिया था लोगों से, और भोलेनाथ से दिया था, और शायद आप उस टाइम के साक्षी भी हो, उस पल, उस समय के। तो मुझसे किसी ने कहा भी नहीं था। मैं जब वो चुनाव लड़ रहा था, तो मैं और मेरी धर्मपत्नी 7 घंटे लगातार हम दोनों ने सड़क के ऊपर एक, मैं उसको रोड शो नहीं कहूँगा, लोगों से भीख मांगी थी, और मैंने झोली फैला के भीख मांगी थी। और मैंने एक वादा किया था, वचन दिया था भोलेनाथ के सामने कि ये जो म्यूनसिपल कमेटी है कालक की कोठरी है। और मैं खुद भी सोच रहा था कि मैं ये सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ तो मैं इससे कैसे बाहर आ पाऊँगा। तो मुझे ये लगता था कि विश्वामित्र की भी तपस्या भंग हो गई थी, तो मेरी तो औकात और हैसियत क्या है। तो मैं भी कहीं इस चकाचौंध में या इस भ्रष्टाचार की दलदल में अपने पूरे कैरियर को, जो आज तक मैंने कोई अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगने दिए, चाहे मैं वकीलों का प्रधान रहा, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन, चाहे मैं किसी नेता के तौर पे भी साथ रहा। हो सकता है आज उन नेताओं का मैं राजनीतिक विरोधी हूँ, हो सकता है मेरे आज उनके विचार नहीं मिलते हो, लेकिन वो भी ये नहीं कह सकते
सतीश यादव ने कभी हमसे नौकरी के नाम पे या किसी बदली के नाम पे कोई पैसे का लेन देन की बात की हो। और मैं जिला परिषद का अध्यक्ष रहा, मैंने कभी 25 पैसे की भी वहाँ 438 पंचायतें थी। अगर कोई एक भी सरपंच ये बता दे, आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, अगर किसी के नहीं हो तो आज भी आ जाए सामने, आज वो व्यक्ति निकल के सामने आ जाए कि हमने सतीश यादव से कोई 1 किलो घी का डब्बा ही दिया थे ग्रांट देने के नाम पे। या मैं वकीलों का अध्यक्ष रहा, तो जो आज खासकर मैं आज भी अपने आप को ये कहता हूँ, हे परमात्मा, अगर आप मुझे अगला जन्म दो तो मुझे फिर वकील बनाना और मुझे फिर बार की अध्यक्षता करने का मौका देना। क्योंकि सतीश यादव ने वहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्किल जो मुझे मिली, जो मुझे गुण मिले, जो आज मैं कहता हूँ कि जो मेरे में जो आज कुछ भी है वो डिस्ट्रिक्ट बार रेवाड़ी की देन है कि मैं उस बार की वजह से सतीश यादव ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ करने की क्षमता जो आज मुझे अपने में नजर आती है वो मेरी डिस्ट्रिक्ट बार रेवाड़ी एसोसिएशन की वजह से है। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे फिर अगर उस बार एसोसिएशन का अब मैं उसमें जाऊँ तो गलत, लेकिन अगले जन्म में अगर मुझे कभी कोई जन्म मिले, अगर इंसान का कोई जन्म है तो मुझे दोबारा से रेवाड़ी में इसी बार की अध्यक्षता करने का मौका दे। मैंने वहाँ की जो आज इस शहर की हालात है, और मैं आपके माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ कि अनेक वकील साथी आपका ये वीडियो देखेंगे और समझेंगे मेरी बात को। उस टाइम मेरी रेवाड़ी बार की हालात यही थी। 50,000 रुपये का रेवाड़ी बार पे कर्जा था, बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था, फर्नीचर के नाम पे 0 था, किताब 2 भी नहीं थी, अलमारी 2 टूटी हुई थी, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, वॉशरूम भी साफ सुथरा नहीं था। और सतीश यादव जब वहाँ बार का अध्यक्ष बना, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी इन हरियाणा, सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी बना के दी और पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था करी, सबसे बढ़िया वहाँ फर्नीचर दिया, वहाँ एक जो भी छोटी छोटी चीज़ें। और एक मैंने नज़ीर पेश की डिस्ट्रिक्ट बार रेवाड़ी के द्वारा कि कोई भी वकील अगर किसी एक्सीडेंट में या किसी कारण उनकी ऐसे में मौत हो जाए तो उनको वकील भाई को 50,000 रुपये उसके परिवार को मिलना चाहिए, जो आज बढ़ के 2 लाख हो गई। ये नज़ीर मैंने रेवाड़ी से पेश की। और जब जिस बार से मुझे 50,000 का कर्जा मिला था, जब मैं उसकी अध्यक्षता का चार्ज दूसरे प्रधान को दे के गया तो 5 लाख रुपए कैश इन हैंड दे के आया। मैंने वो जो आज मुझे मेरा शहर है, मुझे ऐसे ही धुआं सा नजर आता है, किसी चौक पे, किसी चौराहे पे, लेकिन नारायण विहार से लेकर सारणवास, लाधुवास लास्ट गांव है, वहां तक जाऊं तो मुझे एक भी चौक और चौराहे सुरक्षित नजर नहीं आता। मुझे साबी नदी पे मौत का कुआं नजर आता है, मुझे धारोड़ा का बस स्टैंड किसी जोड़ से गंदा नजर आता है, मुझे रेवाड़ी की कोई भी चौराहा मुझे नजर नहीं आता। राव अभय सिंह जी की जो मेरे ताऊ जी रहे, उनकी जो मूर्ति लग रही है वो भी अगर कोने में लगती तो ठीक होती। राव तुलाराम की अगर मूर्ति लगे पार्क में लगे तो ठीक। तो रिश्तेदारों की जमीन है जो आपको मरने के लिए जो सामान दिया है। और नौकरी अभी HCS कौन लगा, तहसीलदार कौन लगा, ETO कौन लगा, मंडी सेक्रेटरी कौन लगा, DSP कौन लगा, उसका वाइस चांसलर कौन लगा, उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बना और अब MLA कौन बना रहे हैं। इनको ही सब कुछ चाहिए, इनको आपसे कोई सरोकार और कोई काम नहीं है। केवल मैं, मेरा परिवार, जब हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री काल में हमारी भाभी जी को पॉल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन इस्तीफा दे के आए थे, उसकी मैं आपको कॉपी भेज दूंगा कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं कि मेरे कहने से 13 अयोग्य पटवारी नहीं लगाए, मेरे कहने से 25 बेलदार नहीं लगाए। अरे आप ये क्यों नहीं कहते जो आज इस सरकार में 9 खर्ची 9 पर्ची, बिना खर्ची और बिना पर्ची के लगेंगे, जो योग्यता के आधार पर नौकरी लग रही है। आज कोई मनोहर लाल जी का जाके ये नहीं कह सकता कि आपने अपने परिवार के लोगों को नौकरी लगाई। आज कोई भारतीय जनता पार्टी को मिठाई का डब्बा देने वाला नहीं है। ये इस सरकार की खासियत है। इसलिए मैं इस बात पे, और सारी कमियां होंगी, मैं कह रहा हूं यहाँ लोकल कमियां होंगी, लेकिन मनोहर लाल जी जो 9 खर्ची 9 पर्ची करके गए, ये बहुत बड़ी बुनियाद रख के गए और इसकी चर्चा हमेशा चलेगी। जैसे चौधरी देवीलाल की चलती है, 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन दी थी, आज वो 3,000 होगी। चौधरी देवीलाल को याद किया जाता है, मनोहर लाल जी को हमेशा इस बात के लिए याद रखा जाएगा। कैप्टन अजय सिंह ने डंपिंग, और मैं अपनी सरकार की बता रहा हूँ, अगर आप नहीं तो म्यूनसिपल कमेटी को मैंने कहा है कि रेवाड़ी की म्यूनसिपल कमेटी का वॉशरूम है, उसके बिल्कुल गेट के बाहर, जिसको हम MC मार्केट कहते हैं, मैंने उसका वीडियो भी डाला है और मैंने कहा है, करे बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने पैर नहीं धो पा रहे, तुम्हारी छत के ऊपर कूड़ा है। तुम्हारी, मैं कह रहा हूं, जो हमारी नाकामी उसको गिनवा रहा हूं, ऐसा नहीं है। जवाबदेही है यहाँ का नेतृत्व, यहाँ का नेतृत्व है निश्चित तौर पर, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई भी हो, नेतृत्व जिम्मेदार है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर सतीश यादव चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, बात नहीं चलेगी, फिर तो अनेक नेता उनसे कह लो और उन्हीं को बना लो। मैं कह रहा हूँ यहाँ का नेतृत्व जिम्मेदार बच चुकी है। अभी कैप्टन साहब के पुत्र कह रहे हैं कि उनकी टिकट का आता पता नहीं है, वो भाजपा पार्टी में 6वें या 7वें स्थान पर है। इस तरह आप लोग आंकलन आपका वो कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? मेरे बेटे को ये बताऊंगा कि वो सतीश यादव तेरे पिताजी को 3रे नंबर पर करने वाला वही है, पार्टी में कहा है उसको छोड़ दे। लेकिन तेरी अभी भाभी लड़ी थी ताजा चुनाव, उसको भी 3रे नंबर पे। बेटा तेरा नंबर 3रा ही है, सतीश यादव का क्या होगा वो देखेंगे। अगर आप अपनी जमानत बचा लोगे तब मान जाएंगे। आप ले आना कांग्रेस की टिकट, कि उनको 3 रैलियां, मेरे जो संज्ञान में है मैं इतनी बता सकता हूँ, 3 रैलियां थी और वो
2 तक कंफर्टेबल थे जाने में, तीसरे में नहीं आए, लोग यहाँ इंतजार करें, तो एक अच्छे व्यक्ति का यही तो पहचान है। और भाई उन्होंने कर स्थगित किया, कैंसिल नहीं किया, दोबारा करेंगे। ऐसा नहीं है वो कैंसिल हो गई, कोई रेवाड़ी से नाराजगी थोड़ी ना उनको। अभी तो रेवाड़ी आके गए, मैराथन करके गए आपके बीच में इंटरनेशनल, तो रेवाड़ी से कोई नाराजगी थोड़ी ना उनको। नहीं, मेरी थी बहन है छोटी और अनेक भाई है। मैं तो यहाँ क्यों, परिवार है हमारा। हमारी भाजपा में कोई लड़ाई है क्या? ये लड़ाई है कांग्रेस रोज जूतियों में दाढ़ बटने लग रही है इनकी। हमारी किससे लड़ाई? मेरी किसी से भी लड़ाई नहीं है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और सबको अपनी राइट मांगने का अधिकार है। और उसके बाद कहीं अगर मान ले चुनाव की बात आती, पिछले दिनों भाई रणधीर भी चुनाव लड़े ना निर्दलीय, फिर भी वो परिवार तो आज एक ही है। तो ये चुनाव तो कोई लड़ भी ले कोई बीच में से जाके, तो उसमें क्यों बुरा मानना है? प्रजातंत्र ने आपको संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि अगर पार्टी कोई आपको टिकट ना दे तो आप अपना सफेद झंडे पे लड़ सकते हो। आप भी लड़ सकते हो, मैं भी लड़ सकता हूँ, कोई तीसरा भी लड़ सकता है, इसमें कहाँ बुराई है? क्यों लड़ना चाहते हैं? आपको क्यों टिकट दी जाए? आप कैसे डिजर्व मानते हैं? जी बिल्कुल यही बात होनी चाहिए। मैं अनेक बार कहता हूँ ये छोड़ दो टिकट किसको मिलेगी क्या मिलेगी, नेता का विजन जरूर होना चाहिए। मैं कहता हूँ व्यवस्था परिवर्तन हो, सरकार नहीं बदले, व्यवस्था बदले। व्यवस्था बदलने का क्या है? व्यवस्था इस चीज़ का नाम है कि आज यहाँ किसी व्यक्ति के, किसी कांग्रेसी भाई की मोटरसाइकिल चोरी हो जाए या उसको कोई कुत्ता खा जाए, वो किसी ऑफिस में थाने में जाए तो उसका काम होना चाहिए। उसका कोई कमेटी में कोई काम हो तो इसलिए वो बीजेपी का नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा। और आपका जो आपका चुना हुआ नुमाइंदा है, प्रत्येक जन को ये अधिकार हो कि हम उसका हाथ पकड़ के कहीं भी दरी पे बैठा के उससे काम ले लेंगे। और वो अपने और अपने परिवार तक नहीं रहेगा, अपने और अपने परिवार की नौकरियों तक नहीं रहेगा, हम सब जन की बात करेगा। पहला। दूसरा, मैं कहता हूँ जो ये मेरा शरीर है ये छोटी छोटी नालियों से बना है, इसमें छोटी छोटी नालियाँ हैं, डॉक्टर साहब ज़्यादा समझेगी बेहतर, वेंस जो हैं। और जब ये 3 वेंस रुक जाती है तो आपका हार्ट फेल हो जाता है और आपकी मौत हो जाती है। यहाँ की रुक जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और आपकी मौत हो जाती है। उसी तरह से इस शहर की नालियों को साफ करने की जरूरत है। वो जरूरी नहीं है कोई वाल्मीकि भाई करेगा, सतीश यादव वाल्मीकि करेगा। सतीश यादव वाल्मीकि नाली में हाथ डालेगा और साफ करेगा और उसको विश्वास दिलाएगा भाई ये तेरा काम नहीं मेरा भी, हम मिलके करेंगे। जो यहाँ की आज के दिन व्यापारी जो भय के साए में जी रहा है, उनको निश्चित तौर के ऊपर उनको ये विश्वास दिलाएंगे किसी भी बदमाश को आपकी तरफ से बढ़ने से पहले वो मेरे बीच में से होकर जाएगा। तीसरा, आज का यहाँ से जो नौजवान जो वाकई में हम पथभ्रष्ट, हर चौक और चौराहे पे नशा बिक रहा है, कितना कर पाएंगे कितना नहीं ये नहीं मैं आज कह सकता, लेकिन उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। चौथा, आपने 3 ही पूछी, चौथा बता रहा हूँ कि जो आपका जो आज कमेटी में या किसी भी दफ्तरों में ये बात होती है कितना कमीशन, अजी पहले तो 25 था 35 हो गया, वो कमीशन खोरी बंद कर देंगे। चाहे 100 रुपये आए, राजीव गांधी कहते थे 100 रुपये में 10 पैसे लगते हैं। रेवाड़ी में 100 के 100 तो मैं आज मैं भी गारंटी नहीं लूंगा, अपनी गारंटी ले सकते हो दूसरे के लिए, लेकिन 100 के 95 रुपये लगेंगे। 5 रुपये तो फिर भी मैं कह रहा हूँ गड़बड़ होगी, लेकिन 95 रुपये लगेंगे। नींव ऐसी मजबूत, एक ईंट रखेंगे लेकिन वो इतनी मजबूत रखेंगे किसी बेईमान के कहने से टूटेगी नहीं। पारदर्शिता रखेंगे काम की, काम कैसे होते हैं, शुरुआत करेंगे। रेवाड़ी ने तभी काम की शुरुआत ही नहीं देखी।